जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी अपनी लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो लगन के स्वामी है बुधदेव जो अपने आप में एक चाइल्ड है, बुधदेव जो इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड के कारक हैं, उनका राशि परिवर्तन करना, गंडांत जोन को क्रॉस करना, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन को ट्रिगर करेगा, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम को हिट करेगा। कहीं ना कहीं आप जो बोलना चाहते थे उसको सुना नहीं जाएगा, और जब आप बोलना चाहते तो सामने शायद हो सकता है आपसे बड़े लोग, आपसे अथॉरिटी में बड़े लोग आपके सामने खड़े हो, जहां पर आपको चैलेंज आए, जहां पर आप अपनी चीजों को क्लियर ना कर पाए, जहां पर आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगी। क्रिटिसिज्म का फेस होना, इमोशनल हेल्थ का खराब होना, क्योंकि 4th हाउस का मालिक अपने से 12 चला गया है। अनवांटेड प्लेस पे ट्रैवल करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस ट्रांसफॉर्मेटिव वीक है, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी कि एक ग्रहण जहां पर चंद्रमा राहु के साथ युति बनाएंगे, 9th हाउस में बनाएंगे। 9th हाउस हमारी लक का है, 9th हाउस हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, 9th हाउस हमारी फिलॉसफी है, हमारा रिलीजन है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा हायर एजुकेशन है, हमारा डिवोशन है, हमारा फादर लाइक फिगर को हम कहीं ना कहीं 9th हाउस से देखते हैं। तो उनके साथ ईगो क्लैश होना, यानी कि अथॉरिटी की बात कर रहा था मैं अभी, तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से आपके डिस्प्यूट होना, ये चांसेस हो सकते हैं। कहां पर आप कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का रेनोवेशन, किसी तरह का इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज, किसी चीज की रजिस्ट्री आप कराते हुए नजर आओगे। लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट होना, कहां पर आपको चैलेंजेस आएंगे, जहां पर आपको फियर होगा, कहीं ना कहीं ईएमआई का आपको फियर होता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपको थोड़ा डर लग सकता है। तो कैसे होगा, कैसे चीजों को ब्लेंड करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कहां पर आपका 7th हाउस जो हमारी पार्टनरशिप का होता है, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप, यानी कि आपकी शादी या आपकी मैरिज हो, तो वहां पर कैसे चीजें ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, कैसे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कैसे चैलेंजेस आएंगे, सबको डिस्कस करना, और कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करना है, सबको डिस्कस करते हैं। ब्रीफ में बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इंडियन सिनेमेटिक के बारे में, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि ग्रहण लगेगा आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान पे ग्रहण लगेगा। लेकिन इस ग्रहण लगने से पहले जो माहौल बनता है, जो गलतियां होती हैं, जहां पर चंद्रमा गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, लगन का स्वामी गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, वहां पर चीजें ट्रिगर करती हैं। और उस ट्रिगर में, उस पैटर्न में, उस लूप में हम जब फिक्स्ड हो जाते हैं, तो हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन ज्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम रिएक्ट जब करते हैं जब सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती है, हम उससे पहले एक्शन ही नहीं लेते जब वो माहौल बन रहा होता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि माहौल क्या बन रहा है और आपको कैसे अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक क्रिएटिव साइन में बैठा है, इमोशनल साइन में बैठा है, यानी कि नर्चरिंग, केयरिंग साइन में, जहां पर इमोशनल वेलबींग होता है। लेकिन 5th हाउस का मालिक जब 12th में चला गया और लगन का स्वामी जब 3rd में चला गया, तो कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी होंगी जहां पर आपको फाइट करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने रिश्ते को लेकर अपने घर में डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन चीजें एड्रेस नहीं कर पा रहा है कोई, लेकिन आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है कोई, आपकी चीजों को रेस्पेक्ट नहीं की जा रही है, आपकी आइडियोलॉजी को मैच नहीं किया जा रहा है, सामने वाला आपसे मैच नहीं कर पा रहा है, वो वेवलेंथ नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं आपकी। तो उस वजह से क्रिटिसिज्म, किसी उसी तरह से इमोशनल चैलेंज आपको फील हो सकता है। प्लस अनवांटेड लोगों से, अनवांटेड इवेंट में, अनवांटेड जगह पर आपको जाना हो, कहीं ना कहीं किसी के साथ बात करनी हो, वो चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह की ड्राइनेस आपको फील होगी, आपकी आइडेंटिटी में मन नहीं करेगा आपको कहीं जाने का, मन नहीं करेगा आपको किसी के साथ मिलने का, आपके पार्टनर के साथ डिटैचमेंट आ सकता है। वही डिटैचमेंट आर्ग्यूमेंट का कारण बन सकता है, यानी कि जब हमारे दिल नहीं मिलेंगे तो हमें चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, जब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कॉन्शियसनेस आपका बता रहा है, ये पर्सनैलिटी, ये चैलेंजेस मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 4th हाउस में आपका मंगल का बैठना और शनि का एस्पेक्ट डायरेक्ट होना, यानी कि इमोशनल हेल्थ, जो आपकी इमोशनल पीस है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत एग्रेशन के साथ है। तो एग्रेशन में आके ईगो क्लैश होगा, ईगो क्लैश वही चीज। तो यहां पर आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आपको यहां पर डिप्लोमेसी के साथ चलना है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की रिश्ते को बिल्डअप करना है, फैमिली अगर क्रिटिसाइज कर रही है, फैमिली आपकी चीजों को एड्रेस नहीं कर रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्मूथ तरीके से चलना है। डिप्लोमेसी विल बी द की। और राहु चंद्रमा जब ग्रहण योग बनाएंगे तो फादर लाइक फिगर से डिस्प्यूट हो सकता है, आपसे जो बड़े हैं, अथॉरिटी में हैं,
उनके साथ आपके चैलेंजेस हो सकते हैं। जिन लोगों का एक नॉर्मल रिश्ता चल रहा है उन लोगों की लाइफ में एक विजडम आएगा, उन लोगों की लाइफ में एक रियलिटी चेक आएगा, उन लोगों की लाइफ में किसी तरह का जो पैटर्न है, जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। अब आप किसी तरह के कंक्लूजन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करेंगे, मुझे साथ में रहना है या नहीं रहना है, हमें साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उस चीज को कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी उस तरीके से चीजों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या चैलेंज है, चंद्रमा भी नीच राशि के हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, तो हिट कर रही है आपको इस समय, जो नेगेटिविटी है ज्यादा हिट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देख नहीं पा रहे हो। तो एक एडवाइस है, इस समय मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय किसी भी तरह के ऐसे कम्युनिकेशन से बचना चाहिए जहां पर किसी भी तरह के ऐसे वर्ड को यूज करने से बचना चाहिए जहां पर हिट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ बोल दें, किसी का सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाए या सामने वाला आपके हर्ट कर दे। ऐसे टर्मोइल में, ऐसे आर्ग्यूमेंट में, ऐसे तरह किसी तरह के डिस्कशन में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस समय चंद्रमा राहु की तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शन में आके कोई गलत डिसीजन ले सकते हो और अवॉइड करना चाहिए आपको ऐसे समय में, इस तरह की एनर्जीज के समय में, कि जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे और चीजें मेक और ब्रेक की तरफ चले जाएंगी, जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे, जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस में, लेकिन जेमिनी साइन में बैठा है जुपिटर जेमिनी साइन में बहुत ही सुपर इंटेलिजेंस की तरह शो करता है, क्रिएटिव आइडियाज लेके आता है, कैसे अब चीजों को ठीक करना है, कैसे अपने पार्टनरशिप को ठीक करना है, कैसे अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को मुझे ये चीज बोल के, ये कम्युनिकेट करके चीजों को फाइनलाइज करनी है। लेकिन मरकरी अब आ गया है फायरी साइन में केतु के साथ, इस समय आप किसी तरह का कम्युनिकेशन को आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाते हुए देखेंगे। मंगल का भी 4th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पड़ रहा है, 9th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखा है इस समय एस्पेक्ट से। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में स्मूथनेस बनाने के लिए इस समय आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लेवर नहीं होना है, किसी भी तरह का प्रपंच नहीं रचना है, आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ किसी के साथ बात करनी है, दिल का कनेक्शन दिल से होना चाहिए, दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे आपको करना है, क्योंकि 4th हाउस का मालिक 3rd में चला गया। कुछ लोगों के लिए इस समय कोई नई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, कोई अपार्टमेंट में उन्होंने गृह प्रवेश कराया है, वहां पर एक लोगों से मिलना हो रहा है, सिबलिंग से मिलना हो रहा है, या आपको किसी के गृह प्रवेश में जाना पड़ रहा है, तो वहां पर आप मन नहीं करेगा। ये चीज है कि आपका मन नहीं करेगा, आपको चैलेंज फील होगा, आपको बहुत ज्यादा थकन फील हो सकती है, ये चीज सिचुएशन बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। और इस समय जब राहु एरी साइन में है, जुपिटर भी एरी साइन में है, तो एरी साइन बहुत एक्टिव है, और एरी साइन में ही जुपिटर, ऑल्दो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। ट्रैवल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर। चंद्रमा नीच राशि के नहीं, तो कॉन्शियस लेवल आपके इमोशनल, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड दोनों ही गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने में ठहराव लाने की जरूरत है। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं जहां पर सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील हो, और किसी को इस समय डिसरिस्पेक्ट करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लाइफ लॉन्गिंग हो सकते हैं। यानी कि किसी अथॉरिटी के सामने आप अपनी बात रखना चाहते थे, नहीं रख पा रहे हो, और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिला और आप कुछ ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर गए, ऐसी कोई बात बोल गए जहां पर आप चीजों को बोलना अच्छे तरीके से चाहते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टूड हो गए और वहां पर चीजें बिगड़ गई। तो ये चीजें चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। आपका पार्टनर ही आपके काम आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, ये भी फीलिंग आपके अंदर आएगी, तो यहां पर भी आपको थोड़े से बैलेंस बनाने पड़ेगा। आप इस समय किसी भी तरह की क्लैरिटी से बेहतर रहेगा, आप अपने अंदर ठहराव लेके आइए और प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहिए। 3rd लॉर्ड 3rd में है, करेज पराक्रम आपके साथ है। 3rd हाउस में जब मैलिफिक्स होते हैं ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन मरकरी भी आ गया है, तो कम्युनिकेशन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, चीजों को बैलेंस करना कैसे करना है, इसको बैक एंड से कीजिए। फ्रंट पे आके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, खेलो चीजें करो, लेकिन दिमाग से, थोड़ा सा ठहराव के साथ। अभी बहुत कुछ इंपल्सिव होकर नहीं करना है, चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी अदरवाइज। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है, ठीक है। 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है, 4th हाउस का 11th हाउस का मालिक 4th में आ गया। तो जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, सेल परचेस करते हुए नजर आएंगे, अच्छा इंसेंटिव बनेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं करेज बढ़ेगा। लेकिन कहीं पे ना कहीं कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, कितना बोलना है, किसको कितना कम्युनिकेट करना है, किसके साथ कितना जेल करना है, वो मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रॉफिट जहां पर आप किसी के साथ कोई प्रपंच कर रहे हैं, या कोई ऐसा कहीं पर आप अपने प्रॉफिट के लिए सामने वाले को नुकसान कर रहे हैं, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा कमिटमेंट जहां पर जिसको आप पूरा नहीं करेंगे और आपको पता है आने वाले समय पूरा नहीं होगा, इन चीजों से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है आने वाले समय में।
बॉसेस का प्रेशर आपकी तरफ है, डेफिनेटली है, लेकिन आपको राइचियसनेस नहीं छोड़ना है। सैटर्न आपको एस्पेक्ट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन देगा, आपको ऑब्स्टेकल्स देगा, रिसोर्स की कमी कराएगा, लेकिन आपको अपने अंदर भरोसा रखना है कि आप किसी भी तरह के चैलेंज को, किसी भी तरह के जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, प्रोस्पेक्ट आपको मिला है, आप उसको पूरा कर लेंगे। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। किसी के साथ टीम मैन बन के काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वीनस आपका ट्राइन में बैठा है स्कॉर्पियो के, तो कहीं ना कहीं किसी पे ओवर ट्रस्ट करने से बचना है। बस ओवर ट्रस्ट यानी कि आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, पहले आपको दिया तले अंधेरा नहीं करना है। यानी कि आप अपने अपने हो सकता है आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आप सामने वाले के टारगेट पूरा करा रहे हैं, अपने टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, या सामने वाले का काम पूरा होने के बाद वो आपसे बोल रहा है कि चलिए कहीं पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, चाय के लिए जाते हैं, लेकिन आप अपना प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपका काम पूरा हो गया, देन यू कैन गो फर्दर। आपको अपना काम छोड़ के नहीं जाना है, अदरवाइज डिस्प्यूट चैलेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, किसी तरह का क्रिटिसिज्म हो सकता है जो आपसे हैंडल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं 7th हाउस पे इतने एस्पेक्ट्स हैं, तो किसी तरह का सीक्रेट्स का बाहर आना, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज होना, कॉन्स्पिरेसी होना, ये भी चीजें चैलेंजेस आपको देखने को फील हो सकता है। जेमिनी साइन में राहु 9th में बड़े बड़े सपने दिखाकर आपके दिल तोड़ सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। अपने पे भरोसा रखिए, सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, जॉब सर्वाइव कर लोगे। कोई भी किसी भी तरह की ऐसी फील्ड में काम करता है जहां पर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, वो भी लग्जरी हो, कोई परफ्यूम हो सकता है, स्किन रिलेटेड कोई चीज़ें प्रोडक्ट हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें हो सकती हैं जो मासिस के लिए काम आए। ऐसी चीज़ें कोई ट्रेड करते हैं आप, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है जॉब के पर्पज से। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में आपके सैटर्न बैठे हैं, 8th हाउस का मालिक 10th में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। 4th हाउस में मंगल, यानी कि एक पर्सनल लाइफ पे प्रॉब्लम और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको प्रोफेशनल लाइफ पे देखने को मिले, ये बहुत हाईलाइट हो रही है चीजें। रियल एस्टेट का जो बिजनेस करता है, जो बिल्डर है, उनको कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फील होगी, कहीं ना कहीं एसेट्स बेचना पड़ सकता है, एसेट्स बेचकर ही कहीं ना कहीं किसी की डेट पे करना, डेट को लेकर कहीं ना कहीं घर में ही प्रॉब्लम हो सकती है, डेट की वजह से किसी तरह के सीक्रेट बाहर आ गए, किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए जहां पर चीजें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई, तो उनकी वजह से आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके 10th हाउस पे, आपके नेम फेम आइडेंटिटी आपके बिजनेस पे पड़ेंगे। और वो फ्रस्ट्रेशन आप टीम के ऊपर निकाल सकते हो, ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। जिस चीज को आप बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं, वहां पर आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। 8th हाउस का मालिक 10th में, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली और सीक्रेटिवली काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ये बहुत जरूरी है। और 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? फर्स्ट में। तो आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को आपकी जरूरत है, आपके फेस की जरूरत है, आपके डेडिकेशन, आपकी मैच्योरिटी की जरूरत है, आपके स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है बिजनेस को, अगर बिजनेस को बिल्डअप करना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना अनसर्टेनिटी बनी रहेगी आपको कि बिजनेस में सर्वाइव होगा नहीं होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीजें आपको परेशान करेगी। एक तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, ऊपर से प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो गई तो ट्रबल बढ़ जाएगा। कुछ लोग नया स्टार्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको डेडिकेशन के साथ काम करना है। ओवरऑल मैं बोलूंगा 3rd हाउस में लगन का स्वामी भी चलेगा, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उनकी स्पार्क करेगी, कहीं ना कहीं उनका करेज, उनका पराक्रम उनके साथ होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो डरना नहीं है, आपको करना है। ऑल्दो मैंने बोला है कि आपको इस समय ट्रैवल नहीं करना है, मैंने किसी पार्ट में बोला है कि आपको ट्रैवल से बचना चाहिए, लेकिन आपको अगर नेसेसरी है तो अपनी कुछ चीजों का टिकट बुक टाइम से करा लेना है, वो टिकट अच्छे से हो जाना चाहिए आपके पास जो नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उसको साथ में लेके चलिए, तो वहाँ पर उसको आपको अवॉइड कर सकता है नेगेटिविटी को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल मैं बोलूँगा बहुत अच्छा पोजीशन है चंद्रमा की पोजीशन। आपको इस वीक में कोई किसी तरह की मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंसिस को बचा के रखिए। कहीं ना कहीं मेडिसिन पर या फिर ट्रैवल पर आपके एक्सपेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रबल होगा, लेकिन ये हो नहीं है, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसकी वजह से आप घर में किसी तरह का क्या या अपने मेंटल को परेशान मत कीजिए। और इस वीक में आपको जितना हो सके पेशेंस के साथ काम करें। मैं अगर एक एक दिन बताऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक ही कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा ओवर थिंकिंग की तरफ, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कामनेस लाने के लिए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में मंगल 4th हाउस में इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन, घर में क्योटिक सिचुएशन, इमोशनल हेल्थ का खराब होना। 3rd हाउस में मैलेफिक्स का आना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको आपके लोअर एब्डोमेन में, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। शनि का 3rd एस्पेक्ट 12th हाउस पे, स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रात को सोने का कितना ही कोशिश कर लो आपको सोना नहीं हो पा रहा है। आपको साउंड स्लीप लेने के लिए आपको क्या पॉजिटिव रेमेडीज करनी चाहिए, मैं आपको रेमेडी में शेयर करूंगा डेफिनेटली। आपको अपने
थिंकिंग प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव करना है, प्लस आपको वर्कआउट करना चाहिए। आप अगर वर्कआउट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं अलोन विदाउट एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी तरह के फोन से दूर रहकर आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपको नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है। द मोर यू विल कनेक्ट विद द नेचर, द थिंग्स विल बिकम मोर इजी फॉर यू। यानी कि नेचर में, प्रकृति से कनेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। राहु 9th हाउस में, किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपके चैलेंज हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, जो आपको आपके नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर हिट करेगा। कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ को चैलेंज आते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया है। रोमांटिसिज्म आपके इस समय बोली में आ रहा है, फ्लर्ट आपके बोली में आ रहा है। आप किसी को केयर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। केयर करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको कितना इनिशिएट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। ईगो नहीं आनी चाहिए उस सेल्फ रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको ये देखना है कि पैटर्न क्या है, सामने वाला कितना टेक केयर कर रहा है आपका, पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ाई पर, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड 10th हाउस में बीइंग अ 8th लॉर्ड कहीं ना कहीं आपकी नेम फेम डिग्निटी को एकदम नीचे गिरा देगा। जो आप डिजर्व करते हैं, आप वो मार्क्स नहीं अचीव कर पाओगे। आने वाले समय में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हो। किसी तरह का इमोशनल टर्बुलेंस आपको परेशान कर रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फोकस कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और किसी को ज्ञान देने से पहले अपने आप को ज्ञान दीजिए। ठीक है, आप जिस मैच्योरिटी के साथ हैं, जितना आपने सीखा है, हो सकता है आप अपने साथ वालों के साथ से ज्यादा मैच्योर हैं, आप ज्यादा इंटेलिजेंस है, आपके पास वो वर्ड्स एक्सप्रेस करने वाले, आपके पास वो वर्ड्स हैं कैसे किसी को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कंफ्यूजन क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपनी नैया को बचाना है, देन ओनली यू कैन हेल्प समवन एल्स, कि सामने वालों को जब हेल्प करें, जब आप अपनी नैया को बचा ले जाएं। ठीक है, किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहना चाहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो 7th हाउस आपका बहुत एक्टिव है। किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी, किसी भी तरह के कंट्रोवर्सीज, किसी तरह के सीक्रेट्स बाहर आने, अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरह का ऐसा आर्गुमेंट जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इन चीजों से बचना है। पहली रेमेडी तो ये है आपकी। दूसरी चीज, आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए अगर अननेसेसरी है तो। ट्रैवल अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मंत्र चैंटिंग, गणेश स्तुति करके, गणेश चालीसा पढ़कर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने पास एक सेविंग गार्ड क्रिएट कर सकते हैं। 3rd हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जुपिटर 1st हाउस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, या श्री नरसिंह भगवान की चैंटिंग, मंत्र का या कवच का उनका पाठ करना, नरसिंह भगवान के कवच का पाठ करके भी आप अपने इमोशनल पीस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मन से शांत हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा भी शांत होती हुई नजर आएगी। अगर आप अपने मन से अशांत है तो चीजें बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।